ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए निरयापक समर्थ ज्येष्ठ श्रेष्ठ समय सागर जी महाराज की, संघ की जय हो। अभी आपके सामने एक सज्जन की ओर से जिज्ञासा रखी गई है और उसको प्रसंग बनाते हुए विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। उनका भाव ये है कि 8 प्रकार के कर्म हैं और उनमें ज्ञानावरणिका, इसके बाद दर्शनावरणिका, वेदनी, मोहनी आदि, ये 8 कर्मों का जो क्रम है, इस क्रम को रखने का कोई आशय होगा, स्पष्ट करें, इस प्रकार उनका भाव है। मूल ये है कि वर्णन करने के लिए कहीं न कहीं से हमें प्रारंभ करना होता है। कभी कभी क्रम रखने का उद्देश्य भी हो सकता है और नहीं भी हो, वस्तु तत्व की प्ररूपणा करने के लिए कहीं से भी प्ररूपण प्रारंभ किया जा सकता है। क्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता, क्योंकि क्रम से भी किया जा सकता है और व्युत्क्रम से भी किया जा सकता है। कहीं से भी प्रसंग बना करके वस्तु तत्व की प्ररूपणा हो सकती है, इसमें बाधा नहीं है। किंतु स्वरूप का बोध यदि हो जाता है तो परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ज्ञानावरणी को प्रथम रखने का क्या उद्देश्य है, इसको थोड़ा सा हम प्रसंग बना सकते हैं, क्योंकि वक्ता की जो विवक्षा है उसी के ऊपर यह प्ररूपणा निर्धारित होती है। और इस विषय को लेकर के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी पदार्थ का बोध यदि होता है तो ज्ञान के माध्यम से होता है। यह भी आप तत्व सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं कि प्रमाण नयैरधिगमः एक सूत्र आता है। प्रमाण और नय के माध्यम से पदार्थ का अधिगम अर्थात ज्ञान होता है। वह प्रमाण के मात्मक होता है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, यह प्रमाण का स्वरूप बताया है। जो समीचीन ज्ञान होता है उसका नाम सम्यक ज्ञान माना जाता है और वही प्रामाणिक माना जाता है। उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही पदार्थ का बोध होता है और उस सम्यक ज्ञान के ऊपर आवरण आया है, तो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से आवरण आता है। और ज्ञानावरणी कर्म का जब क्षोभशम होता है उस समय ज्ञान उद्घाटित हो जाता है। किंतु एक बहुत विषय हम प्रासंगिक देना चाहते हैं कि ज्ञानावरणी यद्यपि कर्म जो है ज्ञान को आवरणित कर रहा है, किंतु इतना ही नहीं है। प्रकृति के अपेक्षा से यह स्वरूप निर्धारित किया है कि ज्ञान को आवरणित करने वाली जो प्रकृति है वह ज्ञानावरणी है। किंतु ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होने के उपरांत भी सम्यक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, इसके उपरांत भी उसके ऊपर भी आवरण है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान होने के उपरांत महाराज उस ज्ञान के ऊपर कौन सा आवरण है, पूछपा स्वामी को पूछो। जहाँ तक हमें स्मरण है कि इष्टोपदेश में वह कार्य की आसक्ति है। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मतः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई, ऐसा कहा।
मोह से आच्छादित ज्ञान। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तो ज्ञान आच्छादित है, आवरणित है, किंतु ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के उपरांत भी वह ज्ञान समीचीन हो अनिवार्य नहीं है। और ज्ञान में यदि समीचीनता आती है तो मोहनी कर्म का भी आवरण दूर होना आवश्यक है। मोहनी कर्म का यदि आवरण बना हुआ है तो मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, ऐसा कहा। बहुत विचित्र दशा है। 11 अंग तक 9 पूर्व तक वह द्रव्य श्रुत को लेकर के बैठा है और वह द्रव्य श्रुत में समीचीनता है, वह सम्यक श्रुतज्ञान माना जाता है, वह द्रव्यागम माना जाता है। इसके उपरांत भी भावागम से वह वंचित है। कौन? मिथ्या दृष्टि। इसलिए मोह से आच्छादित है उसका ज्ञान, इसलिए वो उन्मत्त के समान है, ऐसा कहा। कहा क्या नहीं? तत्वासूत्र में भी ये बात आई है। मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, ऐसा सूत्र आया है। और इसको स्पष्ट करने के लिए क्या आया? कौन सा सूत्र आया है? ये इसको बताने के लिए भी आया ना, उन्मत्तवत सद सतो रविशेषा यदृचोपलब्धि उन्मत्तवत, ऐसा कहा। सत्य क्या असत्य क्या, यानी समीचीन क्या असमीचीन क्या, इसका उसे बोध नहीं। और यदृच्छया उपलब्ध है, अपनी इच्छा के अनुरूप वह उपलब्ध कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। किसके समान? उन्मत्तवत, ऐसा उन्होंने कहा। जिसने मदिरा पान किया है और उसके लिए पदार्थ का परिज्ञान नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी क्यों न हो, यदि मान लो मादक पदार्थ का यदि सेवन कर लें तो वह जजमेंट नहीं दे पाएगा, उनका ज्ञान काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि नशीले पदार्थ के सेवन करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह बुद्धि काम नहीं कर सकती। उसी प्रकार पूजपा स्वामी ने कहा, मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। ये कोदों का धान होता है और वह भी मद को पैदा कर देता है। उसके सेवन से भी उन्मत्तता आती है और उसके सेवन करने से जिस प्रकार पदार्थ की जानकारी, पदार्थ का स्वरूप ज्ञात नहीं हो पाता, उसी प्रकार मोह से आच्छादित है जिसका ज्ञान, वह भी पदार्थानाम स्वभावम नहीं लभते। पदार्थ का स्वरूप क्या है वह ज्ञात नहीं हो पाता। इसलिए पदार्थ की जानकारी के लिए हमें ज्ञान को समीचीन बनाने की आवश्यकता है। ज्ञान समीचीन कब बनता है? पहले ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम भी होना चाहिए जितना आवश्यक है, और क्षोभम होने के उपरांत उसमें समीचीनता जो आती है वह श्रद्धान के बल पर आती है। जब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती तब तक उसका वह ज्ञान अज्ञान माना जाता है, वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करिए तो तत्वार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान का जो विषय बनाया जाता है, तब जा कर के सम्यक की उत्पत्ति होती है। और जिस समय सम्यक की उत्पत्ति होती है उसी समय वह अज्ञान भी समीचीन ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। इसको सम्यक ज्ञान बोलते हैं। इसलिए ज्ञान के माध्यम से नयों का आलम्बन लेकर के पदार्थ का बोध होता है, और उस ज्ञान को आवरणित करने वाली जो प्रकृति है वह ज्ञानावरणी प्रकृति है। इसलिए ज्ञानावरणी को प्रथम रखा गया हो, ऐसा हमारा विचार है। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि पदार्थ का ज्ञान हुए बिना उसमें समीचीन और असमीचीनता का बोध बाद में होगा। पहले तो पदार्थ को तो जानकारी हो,
ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम ही नहीं है मान लो, तो पदार्थ का बोध कैसा कर पाएगा। और पदार्थ की जानकारी मिलते हुए भी जब तक उसमें सम्यक दर्शन के माध्यम से समीचीनता नहीं आती, तब तक वह स्वभाव की ओर जा नहीं सकता, स्वरूप का परिज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर ज्ञानावरणी को प्रथम रखा है। इसी प्रकार अन्यान्य कर्मों का भी उल्लेख किया गया है। इतना इसका आशय है। और विशेष गूढ़ विशेष को देखने के लिए आप गोमठसर आदि ग्रंथों का आलोड़न कर सकते हैं, उसके माध्यम से वह स्पष्टीकरण आपको मिलेगा। यहाँ पर प्रवचन है, सार्वजनिक प्रवचन होने के कारण सबकी भावना रहती है कि सबके लिए लाभ मिले, क्योंकि पदार्थ की अत्यंत सूक्ष्मता होने के कारण वहाँ तक प्रत्येक व्यक्ति की गति नहीं हो पाती है। इसलिए कुछ ऐसे प्रसंग के माध्यम से हम अपने उपयोग को पवित्र बनाने के लिए विषय दिया जा रहा है। एक आध दिन पहले ही बात आई थी, शुभ योग का अर्थ क्या है और शुभोपयोग का अर्थ क्या है। इन दोनों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मन वचन काय की चेष्टाएं शुभात्मक भी होती हैं और अशुभात्मक भी होती हैं। जब अशुभात्मक होती हैं उसका नाम अशुभ योग है, और शुभात्मक जो होती है उसका नाम शुभ योग है। किंतु यहाँ पर एक विशेष बात ये कहने जा रहा हूँ कि शुभ योग होने के उपरांत भी शुभोपयोग इससे पृथक अस्तित्व रखता है। मनोवचन काय की चेष्टा में समीचीनता शुभता आने के उपरांत भी वह पुण्य का आश्रव तो कर सकता है, किंतु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए मात्र शुभ योग पर्याप्त नहीं है। शुभ योग के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुभ योग ही होता है। कहाँ पर? देवगति में। वहाँ पर अशुभ लेशाएं नहीं हुआ करती हैं। एकमात्र अपवाद है, अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशाएं पाई जा सकती हैं यथा योग्य, किंतु पर्याप्तक अवस्था में देवगति में पीत पद्म और शुक्ल लेशाएं पाई जाती हैं, जिसके माध्यम से योग शुभ होता है। इसके बावजूद भी वहाँ पर मिथ्यादृष्टि देव पाए जाते हैं। इसलिए शुभ योग और शुभोपयोग में बड़ा अंतर है। सम्यक दर्शन की जब तक उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक वह चाहे शुभ योग रहे चाहे अशुभ योग रहे, उसका ज्ञान असमीचीन ही माना जाता है। एक भी कर्म के आश्रव को रोकने की क्षमता उसके अंदर नहीं आती, जबकि उसके पास शुक्ल लेशा अथवा शुभ योग भी है। इसके उपरांत भी वह संवर नहीं कर पा रहा है, कर्म के आश्रव को रोक नहीं पा रहा है। तो आपको करना क्या है? आपको योग को भी शुभ बनाना है और साथ साथ उपयोग को भी समीचीन बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, जिसको शुभोपयोग बोलते हैं। सम्यक दर्शन के साथ जो उपयोग होता है उसका नाम शुभोपयोग कहा है। सम्यक दर्शन के अभाव में जो योग है वह अशुभोपयोग माना जाता है। योग नहीं, उपयोग। सम्यक दर्शन के अभाव में उपयोग अशुभ माना जाता है और सम्यक दर्शन के सद्भाव में उपयोग शुभ माना जाता है। अब देखिए, नरक गति में 3 अशुभ लेशाएं होती हैं, कृष्ण, नील और कापोत। और वहाँ पर सारे नारकी मिथ्या दृष्टि होते हैं, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि भी नारकी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, किंतु जो सम्यक दृष्टि नारकी है उसका उपयोग शुभोपयोग माना गया है, जबकि योग तो दोनों के बराबर है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, इन दोनों की चेष्टाओं में कोई अंतर नहीं है। मनोवचन काय की चेष्टा एक सी चल रही हैं, किंतु सम्यक दर्शन के सद्भाव में उसका उपयोग शुभोपयोग माना गया और सम्यक दर्शन के अभाव में उसका उपयोग अशुभोपयोग माना गया। इससे स्पष्ट हो गया योग और उपयोग में बड़ा अंतर है। इसलिए योग को भी शुभ बनाइए और उसके साथ साथ उपयोग को भी शुभ बनाने की चेष्टा करिए। बहुत आवश्यक है ये। सोचिए, मनोवचन काय की चेष्टा को लेकर के हम यह अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि इसके पास सम्यक दर्शन है।
बहुत कठिन कार्य है ये। ऊपर से करुणा देखने में आ सकती है, करुणा देखने में आती है, लेकिन करुणा की पहचान बहुत कठिन है। हाँ, हालांकि प्रशम, समेग, अनुकंपा ये सब जो है कहा गया है, लेकिन अनुकंपा को देख करके वस्तुतः यह सम्यक दृष्टि है ऐसा कहना बहुत कठिन है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत सूक्ष्म विषय है कि संसारी प्राणी दूसरे के ऊपर अनुकंपा नहीं करना चाहता, दूसरे के ऊपर करुणा नहीं करना चाहता, किंतु स्वयं के ऊपर करुणा, स्वयं के ऊपर अनुकंपा, स्वयं की रक्षा की बात करता है। मैं आपके सामने रख रहा हूं एक बहुत भयानक क्रूर जाति का प्राणी है, पशु है, व्याघ्र जिसको बोलते हैं। और वह व्याघ्र जिन पंजों के माध्यम से शिकार करके मांस का भक्षण कर रहा है, उन्हीं पंजों के माध्यम से अपने संतान का पालन पोषण भी वह करता है। हम ये पूछना चाहते हैं, संतान का जब पालन पोषण वह कर रहा है व्याघ्र हो करके अपने जवाड़ के माध्यम से, पंजों के माध्यम से, और वह प्यार इत्यादि देता है बच्चों के लिए, क्या वह करुणा है वास्तविक? वो वास्तविक करुणा है ही नहीं, क्योंकि उसमें स्वार्थ है, उसमें अपनापन है। इसलिए जहां पर अपनापन है वहां पर स्नेह जागृत होता है, वहां पर स्वार्थ जागृत होता है। किंतु जहां पर स्वार्थ नहीं है, जहां स्नेह नहीं है, प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य का भाव रखना अथवा सधर्मिणी स्नेह, जो साधर्मी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, उसके प्रति वह स्नेह रखता है जिसका नाम वात्सल्य कहा है। किंतु वात्सल्य वहां पर देखने में नहीं आ रहा है। कहां पर? जब शिकार करता है तो वात्सल्य गायब हो गया आपका है, और जब संतान का पालन पोषण करने के लिए वह खड़ा है तो वो समय आपको ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के और कोई भी कारुणिक नहीं होगा, इससे बढ़कर के और किसी की अनुकंपा नहीं हो सकती, इस प्रकार धारणा बन सकती है। किंतु ऐसा नहीं है। स्वयं के प्रति और दूसरे के प्रति ये भेद जब तक आएंगे तब तक वह आपकी करुणा समीचीन करुणा नहीं मानी जा सकती है। बहुत विचित्र दशा है। पहले भी हमने प्रसंग के अनुरूप कहा था, पुनः वह प्रसंग याद आ रहा है। कुछ नए लोग भी बैठे हैं, वो भी सुन लें, इस अपेक्षा से मैं कह रहा हूं कि उज्जैन की बात है। और एक सज्जन आए, उन्होंने एक बात रखी हमारे सामने कि महाराज, मेरे अंदर भावना जागी, किसकी? पशुओं के पालन पोषण की। और निरंतर मैं पशुओं का पालन करते आ रहा हूं, और गाय भैंस इत्यादि का मैं पालन करता हूं। किंतु कुछ दिन से मेरे मन में ये भाव आया है, अब पशुओं का पालन पोषण करना ठीक नहीं है। सुन रहे हैं आप? ये भाव क्यों आ गए? हमने पूछा कि महाराज इसलिए भाव आ गए कि मैं पालन पोषण करने के लिए तत्पर था, किंतु ऐसे भी पशु वहां पर है, रुग्ण होने के कारण उनके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, और कीड़े पड़ रहे हैं, और उनका मैं इलाज करूंगा तो संकल्प हिंसा का दोष आ रहा है। इसलिए मैं अब उनका इलाज करना नहीं चाहता, क्योंकि हिंसा हो रही है। इसलिए पशुओं के पालन करने का भाव मेरा हट रहा है, मन में भाव आ रहा है, और पशुओं के पालन करना ठीक नहीं है। तो उनके लिए हमने कहा, आपने जो सोचा है ये बिना सोच विचार के आपके अंदर ये भाव आए हैं, ये ध्यान रखो।
कैसी बात महाराज, सामने देख रहा हूँ कीड़े बिलबिला रहे हैं और औषधोपचार करता हूँ तो सारे के सारे वो समाप्त हो जाएंगे, तो इतनी हिंसा मेरे हाथ से तो नहीं होगी। अच्छी बात है। हम ये पूछना चाहते हैं, उन्हीं के लिए हमने कहा कि देखो, तुम्हारे जीवन में यदि कोई भयानक रोग हो जाए तो इलाज नहीं करना भूल करके भी। क्या कहा? तुम्हारे जीवन में मान लो कोई भयानक रोग हो गया और मान लो डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसके बिना संभव नहीं और दवाई इत्यादि आपको लेना पड़ेगा, उसके बिना तुम बच नहीं पाओगे, तुम इलाज करोगे क्या? क्या नहीं करोगे? क्योंकि वहां पर भी संकल्प हिंसा हो रही ना। हाँ, दूसरे के लिए तो संकल्प हिंसा और अपने लिए कोई हिंसा नहीं। इसका नाम संकल्पी हिंसा है क्या? हिंसा बोलते किसको? आचार्य कहते हैं प्रमत्युवाद प्राण व्यपरोपणम हिंसा। बुद्धिपूर्वक प्रमाद के द्वारा अज्ञान के साथ जो हिंसा होती है वही हिंसा मानी जाती है। सावधानी के साथ यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है और यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते हुए भी उसके प्रवृत्ति के माध्यम से मान लो क्षुद्र जीवों की विराधना भी यदि हो जाती क्वचित कदाचित, तो भी वह हिंसा का भागी नहीं होता, उसको हिंसा संबंधी दोष नहीं लग सकता, क्योंकि वह यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करते समय उसके अंदर मारने का भाव नहीं है, हिंसा का भाव जागृत नहीं हुआ, किंतु प्रवृत्ति के माध्यम से द्रव्य हिंसा क्वचित कदाचित हो सकती है, किंतु मन में मारने का भाव नहीं बल्कि बचाने का भाव है। ईर्ष्या समिति के अनुरूप श्रमण लोग चलते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, इसके बावजूद भी यत्र तत्र जीव उत्पन्न हो सकते हैं और क्षुद्र जीव आकर के उनके पैरों तले घात को प्राप्त हो सकती है, उनका अवसान हो सकता है, किंतु आचार्य कुंद देव कहते हैं वह हिंसा का भागी नहीं। अयथाचार से निश्चिता हिंसा कहा। अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति करता है उसके माध्यम से हिंसा होती है, भले ही द्रव्य हिंसा हो अथवा ना हो। आप चल रहे हैं सड़क पर और इधर उधर देखते हुए जा रहे हैं और इसके बावजूद भी मान लो आपके पैरों तले कोई भी जीव नहीं आया और घात को प्राप्त नहीं हुआ, इसके बावजूद भी आपको हिंसा का दोष लगेगा। हाँ, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्रमाद। सावधानी पूर्वक चलें। आप लोग भी सावधानी पूर्वक चलते हैं। कैसी महाराज, हम कैसे चलते हैं? हाँ बिल्कुल, रात में आप हाथ में टॉर्च लेकर के चल रहे हैं, हाँ? जीवों को बचाने के उद्देश्य से नहीं, कहीं मेरा पैर सर्प के ऊपर न पड़ जाए, कहीं मेरा पैर कांटे के ऊपर न पड़ जाए, अपनी रक्षा के लिए आप टॉर्च लेकर के सावधानी के साथ आप चल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप ईर्ष्या समिति के पालन करने वाले, ईर्ष्या समिति के अनुरूप आपकी चर्या नहीं है। तो देख तो रहे महाराज, आपका देखना और श्रवण का देखना बड़ा अंतर है। आप अपनी रक्षा के उद्देश्य को लेकर के सावधानी के साथ चल रहे हैं, जबकि श्रवण लोग रात में नहीं चलते, दिन में ही चलते हैं, सनलाइट में चलते हैं, मूनलाइट में नहीं। इसके बावजूद भी चार हाथ देखते हुए सावधानी के साथ चलने की आज्ञा है आगम की। क्यों? इसके सावधानी के साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से जीवों की विराधना होती है, और जीवों की विराधना होगी तो उसके माध्यम से हिंसा का दोष लगता है, ऐसा कहा। जब इस प्रकार हमने उस व्यक्ति के सामने कहा तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, महाराज हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, हाँ अनजाने में ऐसे हमारे विचार आ गए, सोच विचार हमारा ठीक नहीं रहा, इसलिए हमने उनको कहा आपने जल्दबाजी करी है, इसलिए आगम के अनुरूप कुछ सोच विचार करके आप
विवेक पूर्वक कुछ काम करते तो आपके लिए वह अच्छा होता। महाराज आप भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ठोकर खा गए ना, अब सावधानी तो रखेंगे। तो वस्तुतः करुणा जिसके अंदर है वही जीवों की रक्षा कर सकता है। किंतु किसके ऊपर करुणा करना? आचार्य कहते हैं स्वयं के ऊपर भी और दूसरे के ऊपर भी करुणा करना चाहिए, क्योंकि प्राणों का व्यपरोपण ठीक नहीं, न आत्मघात ठीक है न दूसरे का घात ठीक है। घात ठीक नहीं, किसी को आघात नहीं पहुंचना चाहिए। और द्रव्य हिंसा से भी महत्वपूर्ण भाव हिंसा है, क्योंकि मन में हिंसा का भाव जब जागृत होता है तब कहीं जाकर के द्रव्य हिंसा हो सकती है। हो ये अनिवार्य नहीं है। दूसरे के घात का परिणाम आप कर सकते हैं, किंतु आपके घात से वह बच करके जा सकता है। इससे स्पष्ट है द्रव्य हिंसा हुई नहीं, इसके उपरांत भी भाव हिंसा के आप भागी बन गए। इसलिए राग द्वेषात्मक जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी का नाम भाव हिंसा कहा है। राग द्वेष की उत्पत्ति का नाम हिंसा और राग द्वेष आदि की अनुत्पत्ति का नाम अहिंसा इति संक्षेप। आगम में ये संक्षेप से हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताई है। इसलिए निरंतर हमें राग द्वेषात्मक भावों से अपने आप की रक्षा करना है और उसके माध्यम से ही हम दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। राग की चरम सीमा पहुंच रही है तो वह अहिंसक कैसा हो सकता है? सोचो विचार करो। इसलिए विषयाणु राग ठीक नहीं। राग भी दो प्रकार के, कल परसों हमने कहा था, गुरुदेव ने कहा था, इसलिए कहा कि द्वेष से राग विषैला होता है ऐसा कहा है, किंतु वह कौन सा राग विषैला होता है वह आज स्पष्ट करना चाहता हूँ। राग यद्यपि द्वेष के अपेक्षा से विषैला है, किंतु वह कौन सा राग विषैला है? धर्माणु राग नहीं, किंतु विषयाणु राग ही विषैला है। विषयानुराग में और धर्मानुराग में जमीन आसमान का अंतर है। और विषयानुराग के कारण ही जब अत्यासक्ति होती है उसके कारण ही वह दुर्गति का पात्र बनता है, यह स्पष्ट लिखा है। विषयानुराग कम करिए। आग कितने दिन हो गए बासोदा में आकर के? आज 14 दिन हो गए, कल 15 दिन एक पक्ष होने को है। हाँ, एक पक्ष से आप सुन रहे हैं, किंतु पक्षपात से रहित होकर के सुनो। हाँ, एक पक्ष से आप सुन रहे हैं, निष्पक्ष होकर के आगम का आलंबन लेकर के ही आपको सुनना होगा और उसके माध्यम से ही वस्तु तत्व का बोध आपको हो सकता है। और राग द्वेषादिक जो कालुष्य भाव है वह हिंसात्मक भाव माने जाते हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि हम अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम दूसरे की रक्षा की बात आनी चाहिए, क्योंकि प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम ऐसा कहा। वह राग सहित सम्यक दर्शन का अर्थ वहां पर धर्मानुराग अंतर्भूत है उस सम्यक दर्शन में, इसलिए उसको धर्मानुराग की कोटि में रख। सराग सम्यक दर्शन का राग सहित सम्यक दर्शन, कौन सा राग? विषयानुराग नहीं, किंतु धर्मानुराग है। और धर्मानुराग अच्छे क्वालिटी का किसको होता है मुझे बताओ? गृहस्थ को नहीं होता। आप रागी तो हैं, किंतु धर्मानुराग आपके पास भी है, किंतु क्वालिटी यदि है अच्छी क्वालिटी तो वह श्रवण के अंदर ही संभव है। श्रवण के भीतर जो धर्मानुराग बहुत चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है, क्योंकि शुभोपयोग जो वर्धमान शुभोपयोग होता है वही जाकर के शुद्धोपयोग में ढलने वाला है। गणधर परमिष्टि भी धर्मानुराग कर रहे हैं, सोचो विचार करो। राग तो बंद के लिए कारण है महाराज, आप ही नहीं तो कहा था कि रत्तो बंद का मम। किंतु कुंद स्वामी ने कहा, मैंने तो बाद में कहा, किंतु कुंद स्वामी ने जो राग बंद के लिए कारण कहा है वह
धर्मानुराग नहीं, विषयानुराग ही बंध के लिए कारण है। और विषयानुराग से ऊपर उठ करके भी जब वह शुद्धोपयोग को प्राप्त करना चाहता है तो धर्मानुराग से भी अपने आप को ऊपर उठाने की आवश्यकता पड़ती है। उस श्रवण को सामने रख करके, उस पात्र को सामने रख करके ही उन्होंने उस विषय को रखा है। किंतु धर्मानुराग से आप ऊपर नहीं उठ पाओगे, ये ध्यान रखो। गणधर परमेष्टि है, समो शरण में विराजमान है, प्रभु की वंदना कर रहे हैं और प्रभु की भक्ति स्तुति कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए दिव्य ध्वनि का श्रवण करके और आगम की रचना, द्वादशांग की रचना करके आपके लिए उपदेश दे रहे हैं। ये बिना धर्मानुराग के दे रहे हैं क्या? आपके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए दे रहे हैं क्या? किसी ने कहा था कि भगवान की पूजा हे बुद्धि से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूजा करने से बंद होता है। हाँ, क्योंकि पूजन है, अभिषेक है और व्रत नियम हैं, ये सारे सारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, इनके माध्यम से पुण्य कर्म का बंद होता है। चाहे वह पुण्य हो चाहे पाप हो, हमें बंद से बचना है। इसलिए उनका ये कहना है कि हमें क्या करना, क्या करना चाहता है, तो हमें बंद से बचना है महाराज। इसलिए हम पूजन करने से बंद होता है, मंदिर जाने से बंद होता है। महाराज ऐसा कोई मार्ग बता दो कि हमारा मंदिर जाना छूट जाए। हमने उनको कहा बहुत अच्छी बात कह रहे हो आप, बिल्कुल मंदिर कतई नहीं जाओ, किंतु घर में नहीं जाना है। ये ध्यान, घर भी नहीं जाना चाहिए तुम्हें। घर तो जाओ, और मंदिर जाने से बंद होता है, पूजन करने से बंद होता है, स्तुति करने से, भक्ति करने से बंद होता है। हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। बन गए तुम भगवान, ऐसे भगवान नहीं बनते, ध्यान रखो। भूल करके भी इस प्रकार की धारणा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान जितने भी बने हैं वे भगवान की, जो पूर्व में जितने भी भगवान बने, उनकी आराधना, उनकी भक्ति स्तुति करके ही, शुभोपयोग का आलम्बन लेकर के ही सिद्धोपयोग को प्राप्त किया, और उस सिद्धोपयोग के माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई है। इसलिए पहले भक्त बनना सीखो। भक्त नहीं भगवान, भगवान और भक्त इन दोनों का अपने आप में संबंध है, ये सापेक्ष है। ये भगवान अपने आप में कोई भगवान है ही नहीं। भगवान है तो भक्त है, भक्त है तो भगवान है। आराध्य और आराधक जो भाव है वह इसी ढंग से बनता है। वस्तुतः शुद्धोपयोग में अथवा ध्यान में जो लीन होता है, वो लीन होने समय, उस समय जो वंद्य वंदक भाव बनता नहीं। यदि बनता भी है तो वह स्वयं ही आत्मा ही वंदनीय है और स्वयं ही वंदक है। इस प्रकार आगम में कहा हुआ है। इसलिए आपको विषयानुराग से पहले बचना चाहिए और धर्मानुराग की ओर आपकी गति होनी चाहिए। गुरुदेव ने एक दोहा दिया है, बहुत अच्छा प्रसंग है, कि ये क्रम है, पाप और पुण्य, ये दो कर्म हैं। पहले किस कर्म की निर्जरा करना है, पाप कर्म की निर्जरा कि पुण्य कर्म की निर्जरा? बोलो। पाप कर्म की निर्जरा। पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग। फिर से कहे, पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग, पुनः पुण्य मिटता धरो आत्म निर्मल योग। ये कहा है उन्होंने। इसलिए कहा कि वस्तुतः यह पुण्य जो है यह जल है, जल का काम करता है, और पाप मल है। मल को धोना किससे धोना चाहो, कभी भी मल को मल के द्वारा धोया जा सकता है क्या? प्रतिदिन आप धोते हो,
क्या करते हैं? आपको इतना भी आपको विवेक नहीं है क्या? मल का विसर्जन करते हैं और मल का उसको साफ किसके द्वारा किया जाता है? जल के द्वारा ही किया जाता है। उसी प्रकार पाप को धोना चाहो तो भूल करके भी पुण्य के जल को छोड़ना नहीं। पुण्य रूपी जल का त्याग यदि सर्वप्रथम करोगे तो पाप रूपी मल को धो नहीं पाओगे, ये ध्यान रखो। धो सकोगे क्या? इसलिए आचार्य कहते हैं पहले विषयानुराग छोड़ो, और विषयानुराग के माध्यम से जो कर्म का अर्जन होता है वह भयानक पाप कर्म का अर्जन करता है। भवांतर में जाकर के भी वह पाप कर्म धुल नहीं सकता। और पाप कर्म को धोने के लिए ही आचार्य ने कहा, क्या कहा? दान इत्यादि करो, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, ऐसा कहा। किए हुए पाप कर्म को धोना चाहते हो तो आप दया का पालन करो, और जो पात्र हैं उन पात्र के प्रति आप दान दो। अनुग्रहार्थम कहा, और दान देने वाला जो दाता है वह केवल दूसरे के ऊपर ही अनुग्रह कर रहा है ऐसा नहीं, स्वयं के ऊपर भी वह अनुग्रह कर रहा है। उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए। अपने ऊपर क्या अनुग्रह है महाराज? जो दान दे रहा है पात्र के लिए श्रावक, वह स्वयं के ऊपर भी अनुग्रह कर रहा है। क्यों? उसके माध्यम से पुण्य का संचय कर लेता है, साथ से पुण्य का संचय कर लेता है। यही स्वयं के आत्मा के ऊपर अनुग्रह है, और पात्र के ऊपर जो अनुग्रह किया जा रहा है उसके माध्यम से सम्यक ज्ञान आदि की अभिवृद्धि होती है, रत्नत्रय में विकास होता है, उसमें विकास में वह निमित्त पड़ता है। इस प्रकार यह उमा स्वामी महाराज ने कहा है। इसलिए आप स्वयं के ऊपर भी अनुग्रह करो और दूसरे के ऊपर भी अनुग्रह करो। हाँ, आग्रह नहीं करना है, अनुग्रह करना। नहीं तो चौके में चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आग्रह हो जाता, वो ठीक नहीं। विनय अनुनय एकाध बार करना अलग वस्तु। अनुग्रहार्थम कहा, आग्रहार्थम ऐसा सूत्र नहीं बनाया उमा स्वामी महाराज ने। आग्रह के लिए नहीं, अनुग्रह के लिए दान दिया जाता है, और वह आगम के अनुरूप और अपने जो श्रावक के जो कितने गुण हैं, 7 हैं, गिनो। क्योंकि जिज्ञासु ने जिज्ञासा रखी है, क्योंकि आप लोग श्रावक हैं, कितने गुण होते हैं आप बोलो, एकांत तो बोलो। एक अलौल्य गुण है, एक विवेक भी है, जहां तक है ना, सत्य भी है, और एक आधा और गिनो, 2-3 गिनाए हमने तो। भक्ति है, श्रद्धा है, भक्ति श्रद्धा अलौल्य वही अलौल्य हो गए ना। अलौल्य है, भक्ति है, श्रद्धा है, विवेक है, सत्य है जहां तक, और क्षमा भी है शायद। इस प्रकार 7-8 गुण है, तो इनका ख्याल रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से किन प्रकार से दान दिया नहीं जाता। दान की एक विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ही आपको दान देना चाहिए। नवदा भक्ति पूर्वक आप पड़गान कर लेते हो, और पड़गान करके ले जाएंगे, और भक्ति पूर्वक आप उस दान क्रिया को संपन्न करते हैं। लेकिन कई बार ये देखने में आता है, लगभग प्रायः प्रतिदिन ही देखने में आता है, इसलिए कहना आवश्यक समझता हूँ कि पड़गान करके दाता ले जा रहा है चौके में, और चौके में जाने के पहले वहाँ पर 50 व्यक्ति खड़े रहते हैं, और क्या कहते हैं, महाराज हम यहीं के हैं, हम तो इतई के हैं। तो हम कहते भैया हम ही बाहर के आ गए, और क्या, बाहर के तो हम ही है, आप तो उतई के हैं।
क्या है ये? ऐसा नहीं, वस्तुतः दान जो दिया जाता है स्वस्य अतिसर्ग, अपना द्रव्य का अतिसर्ग करता है, अपने द्रव्य का जो त्याग किया जाता है उसका नाम दान माना जाता है। दूसरे का दूसरे के लिए ऐसा नहीं होता, इसका नाम दान नहीं है। इसलिए दाता और पात्र, विधि और द्रव्य, इन सब की विशेषता के माध्यम से ही वह दान का फल भी विशेष रूप से मिलने वाला है। इसलिए आगे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सामूहिक प्रवचन हो रहा है, सबको ज्ञात होना चाहिए। लेकिन प्रतिदिन होता है, मुझे खड़े होना पड़ता है 2-5 मिनट के लिए, वो बिल्कुल स्टैंड खड़े हैं, अडिग हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है ना गुप्ती में है, वो हिल ही नहीं रहे। वो बार बार कहने के उपरांत भी वो वहीं पर रहते, वो ठीक नहीं माना जाता। हाँ, ये विधि नहीं। आचार्य महाराज को बुंदेलखंड में विहार करते हुए 50 साल हो गए, अभी भी आप लोग अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पा रहे हैं। महाराज हमारी भावना है। हाँ, भावना तो ठीक है, महाराज कहा है ना, भावना भवनाशिनी। ठीक है, भावना रखो, हाँ, लेकिन इस प्रकार नहीं करना ये, क्योंकि भावना में भी कमी आएगी इसमें, क्योंकि विवेक के साथ ये विधि संपन्न की जाती है। इसलिए मैं ये कह रहा था, इसमें भी धर्मानुराग ही विद्यमान है। शुभोपयोगात्मक जो प्रवृत्ति है उसके माध्यम से वह विशिष्ट पुण्य का संचय करता है, फिर बाद में जो है पुण्य का अभाव बाद में होता। आचार्यों का ये कहना है, मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, बल्कि मोक्ष मार्ग में पुण्य का फल बाधक है। क्या कहा? पुण्य बाधक नहीं। निरंतर सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करते हुए आप निरंतर साचे पुण्य का अर्जन करिए, वह आपके लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए सहयोग प्रदान करता है। बल्कि यहाँ तक ये कर्म सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूँ कि जो ही संयम को अंगीकार करता है तो निरंतर वह विशिष्ट पुण्य का संचय करता चला जाता है। इसलिए हमें पुण्य बाधक नहीं, पुण्य का जो फल है वह हमारे लिए बाधक है। और जो पाप अर्जन किया है अज्ञान दशा में, उसको धोना चाहते हैं तो पुण्य ही हमारे लिए जल का काम करता है। उसके माध्यम से पाप को धोने का पुरुषार्थ करिए। ये क्रम है, पहले पुण्य का क्षय करो, फिर बाद में पहले पाप का क्षय करो, फिर बाद में पुण्य का क्षय। बल्कि पुण्य का क्षय किया नहीं जाता, ऑटोमेटिक पुण्य का क्षय हो जाता है। हाँ, वस्त्र धोते हैं आप लोग, हैं? वस्त्र मलिन हुआ है और उसको स्वच्छ बनाना है तो धोते हैं आप, जो भी धोने के लिए। और वह मान लो शुद्ध जो भी प्रयोग आप लोग जो भी करना चाहो उसके माध्यम से, सोडा आदि जो भी करते हैं उसके माध्यम से आप वस्त्र को धो रहे हैं, तो वह वस्त्र स्वच्छ होता चला जा रहा है। उसमें जल भी है, ये ध्यान रखना। और उस जल से और उन वस्तुओं से उसको स्वच्छ बनाया है। अब वस्त्र स्वच्छ हो गया बिल्कुल, अब वह गीला है। अब क्या गीला है, उसको सुखाने के लिए थोड़ा सा सूर्य प्रकाश चाहिए, तो अपने आप वह जल सूख जाएगा। उसी प्रकार पुण्य जो है ना, अपने आप ही भगवान की आराधना करोगे, उसके माध्यम से पुण्य का संचय हो जाता है। फिर बाद में जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाता है तो वह पुण्य रूपी जल भी वह सूख जाता है, फिर बाद में मुक्ति मिलती है। ये ध्यान रखो। लेकिन भक्त बने बिना भगवान नहीं बन सकोगे, ये ध्यान रखना। इसलिए पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भो। पुण्य का जो फल है उसको छोड़ना नहीं चाहता संसारी प्राणी, और पुण्य करना नहीं चाहता।
पुण्य का फल तो चाहता है किंतु पुण्य करना नहीं चाहता, और पाप का फल नहीं चाहता किंतु पाप करना छोड़ता नहीं है। इसलिए पाप कभी भी दूर नहीं हो सकता। ये अनादिकाल से पाप का संचय करता आया है, उसको आप कब दूर करोगे, कैसे दूर करोगे, यही एकमात्र माध्यम है। इसलिए अपने परिणामों को, अपनी प्रवृत्ति को समीचीन बनाने का पुरुषार्थ करिए। शुभ योग होना चाहिए, किंतु शुभ योग के साथ साथ शुभोपयोग भी होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वह कर्मों का संवर कर पाएगा, अन्यथा नहीं। पुण्य का अर्जन करना फिर भी आसान है, किंतु पाप का संवर करना बहुत कठिन है। क्योंकि पुण्य का अर्जन वह मिथ्यात्व कर्म के उदय में भी कर सकता है मंद कषाय के माध्यम से, किंतु वह कर्म का संवर यदि करना चाहे तो उसके लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन के अभाव में वह पुण्य का संचय भर कर सकता है, किंतु पुण्य कर्म का संवर कर नहीं, अपने पाप कर्म का संवर नहीं कर सकता। संवर करने का अर्थ आश्रव को रोकना होता है। तो प्रति समय जो पाप कर्म के उदय में जो परिणाम संक्लेश कर रहा है संसारी प्राणी, उसके माध्यम से नए सिरे से जो पाप का आश्रव हो रहा है, उसको रोकने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करिए। और ये आराधना कब तक करेंगे? शुभोपयोग का आलंबन तब तक लिया जाता है जब तक ध्यान का आलंबन नहीं लेते, तब तक वह शुभोपयोग चलेगा। गणधर परमेष्टि ले रहे हैं और आपको परेशानी हो रही है। गणधर परमेष्टि द्वादशांग के पाठी हैं, विपुलमती मणपर ज्ञान है, अनेक प्रकार की रिद्धियों से संपन्न है, वह श्रुत केवली हैं, द्वादशांग की रचना उन्होंने की है और गणधर पद पर आसीन है। इसके उपरांत भी आपको वो उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देते समय धर्मानुराग का अभाव संभव नहीं है, ध्यान रखो। राग करना सीखो, विषयानुराग नहीं, बहुत हो गया विषयानुराग करते करते, अब धर्मानुराग को बढ़ाने का पुरुषार्थ करिए। शुभोपयोग सम्यक दर्शन के साथ शुभोपयोग होता है, और उस शुभोपयोग को वर्धमान बनाने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, वही जाकर के शुद्धोपयोग को प्राप्त कराने में सहयोग प्रदान कर सकता है। इसलिए अपने को समझना चाहिए, समय आपका हो गया है, जिज्ञासाएं बहुत सारी हो सकती हैं, समय समय पर यथा प्रसंग के अनुरूप उसका समाधान दिया जाएगा, किंतु विषयानुराग कम करने का आपको प्रतिदिन पुरुषार्थ करना चाहिए। और वह विषयानुराग को तभी कम कर पाएगा जब उसको विषय न रुचे। विषय रुचते हैं, हाँ विषय रुचते हैं। एक बार कहा था आचार्य महाराज ने कि आपका उपयोग भोजन करते समय भी स्थिर नहीं। हाँ, आप स्वाद नहीं ले सकते। कैसे महाराज? हम मिठाई का स्वाद ले, आप ले नहीं पाओगे, ध्यान रखो, क्योंकि आपका मन और की ओर है। तो वर्तमान में जो स्वाद आ रहा है उससे भी तुम वंचित हो गए। मुख में मिठाई है, किंतु भाव ये है कि खत्म तो नहीं हुए। क्यों? मिठाई परोस दी गई थाली में और मिठाई मुख में भी है, लेकिन उपयोग उधर पहुंचा है, डिब्बे में से खाली तो नहीं हुए। इसको बोलते हैं तृष्णा, और उस तृष्णा के कारण उसका उपयोग अन्यत्र चला जा रहा है। इसलिए वह पंचेंद्रिय का भोग भी वह शांति के साथ नहीं कर पा रहा है, आकुलता उसके अंदर है। निराकुल भाव के साथ तुम अपने विषयों का भी उपभोग नहीं कर पाओगे, तो ऐसी स्थिति में आत्मा का आनंद कब ले पाओगे? आप सोचो, विचार करो। ये तृष्णा बहुत कठिन है। इतने अनंत काल से वो भोगता आया है, अभी भी आचार्य महाराज कहते हैं, कभी आपने महसूस किया है
भोजन करने के लिए बैठ गए थाली पर नहीं बैठते लेकिन बोलने में आता है। बड़ी विचित्र से पाठे पर बैठते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता थाली पर बैठे भोजन करने के लिए। थाली पर बैठते हैं क्या, लेकिन चलता है, ये रूढ़ी है, लेकिन बोला ऐसा ही जाता है, थाली पर बैठो भोजन के लिए समय हो गया है। ऐसा कई व्यक्तियों के मुख से हमने सुना है। आपने सुना हो तो ठीक है, हमने तो सुन लिया कई बार। आप सोचो, और वहां पर वह भोजन करने के लिए बैठा है, लेकिन वह कभी ऐसा महसूस होता है कितना खाना, बहुत समय हो गया, ऐसा नहीं महसूस करता, बल्कि ऐसा महसूस करता कि मैं पहली बार ही भोजन कर रहा हूं। इतने चाव के साथ वो भोजन करता है, इतने चाव के साथ भगवान की भक्ति कर लो जे में सार है। बहुत भोजन कर लिए, टनों टन है। कोई 80-90 साल का हो गया मान लो, जिंदगी भर भोजन करते करते कितने बोरी है। हाँ, गेहूं पिसी, अभी पिसी नहीं गई, फिर भी पिसी बोलते हैं आप उसको। गेहूं को पिसी भी बोलते हैं लोग, जबकि पीसने के बाद वह पिसी आटा हो जाता, लेकिन अभी भी वह। अब सोचो, इतने टनों टन हमने अनाज खा लिए, और कितने टैंक पानी पी लिए, कितने टैंक दूध आदि पी लिए, घी कितना खाया, कितना पिया, कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब। लेकिन थोड़ी देर के लिए एक आध और पूजन कर लो, टाइम हो रहा है महाराज, हाँ हम 2 ही पूजन करके चले जाते हैं, क्योंकि ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए वापस जाना है, इसलिए देर हो जाएगी। हाँ, तो इतने आराधना करने में भी इतनी आपकी रुचि नहीं है, और अन्य जो सांसारिक क्रियाएं हैं उसको इतने लगन के साथ व रुचि के साथ कर रहा है, इसलिए संसार का अभाव हो तो कैसा हो। इसलिए आप अपने भावों को पवित्र बनाइए, और विषयानुराग को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से धर्मानुराग आपका बढ़ता जाएगा, और उसी धर्मानुराग के माध्यम से ध्यान की भूमिका बनेगी, और ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।